हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज सैटरडे और कल संडे एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर सीख रहे होंगे। फाइनली गाइज, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है टाइम डीके के ऊपर। ऑप्शन बायर में टाइम डीके क्या होता है, टाइम डीके ऑप्शन के अंदर क्या इफेक्ट डालता है, टाइम डीके क्यों ऑप्शन बायर के फेवर में नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम आपको ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर कितना टाइम डीके होता है एंड कितना उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टाइम डीके टाइम डीके एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही नुकसान वाली चीज़ है। ठीक है, अब टाइम डीके का जो मीनिंग है, देखिए सब लोग कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताएगा, लेकिन देखिए मैं ये जो कंसेप्ट है मैंने बहुत दिनों तक सीखने के बाद ये सारी चीज़ें आप सबके सामने मैं ये वीडियो बनाना शुरू किया। ये सारी चीज़ें शेयर मार्केट से संबंधित ये सब कुछ आप सबके सामने ला रहा हूँ। तो बस अब आप ये समझ लीजिए कि अगर इतने दिनों की मैंने सीखा है, इतने दिनों तक मैंने मेहनत किया है, तो कुछ तो चीज़ें मैं जो भी बताऊंगा तो वो हकीकत ही बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, बस आपको ध्यान में जरूर रखना है ये चीज़ें। और बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो देख करके जरूर आपको मजा आएगा। आप लास्ट में जरूर ये मुझे बोलेंगे बोलेंगे बिल्कुल सर आपने सही बताया। ठीक है, तो चलिए हम समय को ना खराब करते हुए हम टाइम डी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक्चुअली होता ही है टाइम डी के जो होता है समय है ना, तो ऑप्शन बायर है ना, जो ऑप्शन बायर उसमें सबसे ज्यादा उसका नुकसान समय करता है। तो ठीक है, हम चलिए अभी मेन कंसेप्ट में आते हैं, अभी मजाक बहुत हो गया। तो देखिए जो टाइम डी के है, टाइम डी के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, पहला टाइम एंड दूसरा डीके। ठीक है, अब बहुत से लोग डीके को पता है क्या बोलते हैं, डी एंड के। समझ रहे हैं आप, डी के? जी नहीं, डीके का मतलब होता है DECAY, डीके। ठीक है, तो टाइम का मतलब तो आपको पता ही चल गया कि समय, और डीके का मतलब होता है खत्म होना। ठीक है, तो समय का खत्म होने को ही हम टाइम डीके बोला जाता है। ठीक है, और टाइम डीके का जो दूसरा नाम है उसी को हम थीटा डीके भी बोल देते हैं, जो आप नॉर्मल चीजों में सुने होंगे थीटा डीके। तो टाइम डीके को ही हम थीटा डीके बोल देते हैं। ठीक है, तो आप अब कंफ्यूज में मत रहना कि टाइम डीके कोई अलग चीज है एंड थीटा डीके कोई अलग चीज है। ओके, तो जैसा कि हम आपको बताए कि अभी जो टाइम डीके है उसको हम थीटा डीके के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम ऑप्शन जिसे मतलब अगर आप थीटा डीके के नाम से बोलोगे तो उसको हम ऑप्शन ग्रीक्स भी बोल देते हैं। आप जानते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स में कई चीज़ें काम करती हैं, कई चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे डेल्टा, गामा, बेगा, रो एंड, इस तरह से कई चीजें हैं। तो ये गामा बेगा रो से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका मेन जो पूरा कंसेप्ट होना चाहिए वो टाइम डीके के ऊपर होना चाहिए एंड थीटा के ऊपर होना चाहिए। डेल्टा की किसी दिन मैं वीडियो अलग से लाऊंगा कि डेल्टा क्या करता है और डेल्टा में क्या सारी चीजें होती हैं, डेल्टा हमको कैसे देखना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वीडियो मैं किसी दिन अलग से ले आऊंगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि टाइम डीके एक्चुअली हमारे पे इफेक्ट क्या डालता है और टाइम डीके एक्चुअली कैसे काम करता है। देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आप चाहे ऑप्शन बाइंग करें या ऑप्शन सेलिंग करें, ठीक है, दोनों ही चीजों के लिए टाइम डीके, जिसको हम थीटा बोलते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप टाइम डीके नहीं समझेंगे तो इसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और अगर आप टाइम डीके समझ लेंगे तो आप जो है तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आप एक टाइम लिमिट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। आप जानते हैं कि ऑप्शन जो भी होता है उसमें एक टाइम लिमिट की ट्रेडिंग होती है। वीकली ले लीजिए, मंथली ले लीजिए, 2 मंथ का ले लीजिए या 3 मंथ का ले लीजिए। ठीक है, आप चाहे कॉल बाई करें चाहे आप पुट बाई करें। ठीक है, आप दोनों ही कंट्रैक्ट को, जो भी आप मतलब ऑप्शन कंट्रैक्ट या पुट कंट्रैक्ट, उसको हम कंट्रैक्ट ही बोलते हैं, सबका एक टाइम लिमिट होता है। ठीक है, और इनका किसी न किसी एक पार्टिकुलर दिन के अंदर जिस
को मतलब एक्सपायर होना निश्चित होता है, जिसको हम बोल देते हैं वीकली एक्सपायरी। ठीक है, तो इनका ये जैसे कि वीकली अगर आपने कोई ऑप्शन कंट्रैक्ट खरीदा है तो वो वीक के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपने मंथली कोई कंट्रैक्ट बाय किया है तो मतलब महीने के एंडिंग लास्ट में उसका कंट्रैक्ट का जो है तो वो भी खत्म हो जाता है। अब होता क्या है, जैसे 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 एक्सपायरी नज़दीक आती जाती है तो सबसे ज़्यादा टाइम डीके का प्रभाव पड़ता है हमारे ऑप्शन में। ठीक है, और जब तक एक्सपायरी दूर रहती है, जैसे मान लीजिए कि आपके फ्राइडे मतलब एक्सपायरी जैसे ख़त्म हो गई, आज मान लीजिए कि कोई एक्सपायरी ख़त्म हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन क्या होता है, नेक्स्ट वीक का ऑप्शन कंट्रैक्ट शुरू हो जाता है। तो अगर आप कल कोई ऑप्शन कंट्रैक्ट बाई करते हैं, कॉल या पुट बाई करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट ओपन, निफ्टी का ऑप्शन ओपन हो रहा है। ठीक है, निफ्टी का ऑप्शन चैन ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे कि जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 70,599। तो इसका जो एट द मनी होगा, एट द मनी जो भी हो गया, जहाँ पर आपको लाइन दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये वाला ये एरिया आपका एट द मनी हो गया। ठीक है, जिसको हम स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि 17,600 का ये वाला एंड ये वाला, ये कॉल के बेस में और ये पुट के उसमें, ये दोनों एट द मनी हो गए। ठीक है, तो जो आज मान लीजिए कि कल एक्सपायरी खत्म हुई थी, आज से दूसरा कंट्रैक्ट शुरू हुआ। ठीक है, तो आज जो भी होगा, तो फ्राइडे है मान लीजिए, आज आज से नेक्स्ट वीक का कंट्रैक्ट शुरू हो जाता है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी चीज़ को बाई करते हैं, एट द मनी करते हैं, या थोड़ा सा आप यहाँ पर आउट ऑफ द मनी चले जाते हैं, मान लीजिए इस जगह आउट ऑफ द मनी चले गए या यहाँ पर आउट ऑफ द मनी चले गए, 100 पॉइंट आप आउट ऑफ द मनी चले गए, है ना, कॉल के केस में, एंड पुट के केस में भी आप मान लीजिए 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी चले गए। तो अगर आप इसको बाई करते हैं या इसको बाई करते हैं तो फ्राइडे को जो टाइम डिके होता है वो बहुत कम पॉइंट से होता है। ठीक है, उसको मैं आपको एक चार्ट के द्वारा समझाऊंगा कि किस दिन कितना टाइम डिके होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये पहले बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी होता है कि इसमें क्या है कि टाइम डिके का क्या है। ठीक है, तो अगर आप जैसे मान लीजिए कि फ्राइडे को कोई ऑप्शन बाई करते हैं तो उसमें टाइम डीके का इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पर जैसे आप सैटरडे एंड संडे, जैसे कि आज सैटरडे हो गया एंड कल संडे हो गया, तो अगर ये 2 दिन आपने जैसे इसको छोड़ दिया, आज आपने कई कॉल बाई कर लिया, ठीक है, और 2 दिन आपने छोड़ दिया जो छुट्टी होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सैटरडे का भी एंड संडे का भी टाइम डीके आपके ऑप्शन प्रीमियम में होगा। आप ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपने एट द मनी 92 रुपए का आज आप बाई करके जाते हैं और मार्केट क्लोजिंग होते होते जैसे मान लीजिए 17,599 में आपने कोई एट द मनी कॉल बाई कर लिया, आपको लगता है कि मार्केट मंडे को ऊपर खुलेगी, ठीक है, और आपने इस कंट्रैक्ट को आपने बाई कर लिया, तो होगा क्या, ये जो 92 रुपए वाला है ये तो ठीक है। अब यहां से 2 दिन का टाइम डीके इसमें से आपने हटा देना है। अब 2 दिन का टाइम डीके क्या होगा वो देखिए कि अब वैल्यू निकालने पर ही पता चलता है। अब जैसे आप इसका अगर देखेंगे तो डेल्टा, अगर आप यहाँ पर जो ये डेल्टा एक कंसेप्ट है, यहाँ का जो डेल्टा होता है एट द मनी का डेल्टा, वो अराउंड अराउंड 5050 होता है, 0.50 होता है। ठीक है, एट द मनी का डेल्टा। तो एट द मनी का डेल्टा का मतलब होता है कि 0.50 के स्पीड से आपका प्रीमियम कम होगा। समझ रहे हैं आप? अगर अगर मान लीजिए कि आपका प्रीमियम यहाँ से बढ़ जाता है, मान लीजिए 100 पॉइंट आपका गैप अप ओपनिंग हो जाती है मंडे को मार्केट यहाँ पर ओपन होती है 17,700 में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी ओपनिंग कितने में हो गई, मतलब 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दे दिया मार्केट ने। तो आपका जो प्रीमियम है वो 92 का कितना भागेगा यहाँ पर पता है, 92 में 50 पॉइंट का आप और प्लस कर दीजिए, 50 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, क्योंकि डेल्टा यहाँ का 50 है और आपने जो बाई किया है यहाँ का जो प्रीमियम वो 50 डेल्टा वाला बाई किया है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आउट ऑफ द मनी बाई करते, जैसे मान लीजिए कि 17,700 की आप कॉल बाई करते, तो 17,700 का जो डेल्टा होगा वो एटलीस्ट मान लीजिए 40 में चल रहा होगा। तो अगर 40 वाला डेल्टा आप बाई करते हैं तो ये 40 रुपए पर 100 के मुताबिक ये आपका प्रीमियम बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो अगर आपने ये वाला एट द मनी बाई किया है तो यहाँ पर 0.50 का डेल्टा है,
तो ये 0.50 के मुताबिक बढ़ गया। तो अगर आपका 100 पॉइंट यहाँ पर ऑप्शन मतलब स्पॉट प्राइस बढ़ जाता है तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम इसमें 50 रुपए और ऐड हो जाएगा, मतलब 50 पॉइंट का इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर आपका 50 पॉइंट यहाँ पर ऐड हो जाता है तो ये आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 142 रुपए हो जाएगी। लेकिन 142 रुपए में अब यहाँ पर 2 दिन का डेल्टा आपको, सॉरी, यहाँ पर 2 दिन का जो टाइम डीके होगा वो आपको माइनस हो जाएगा। तो 2 दिन का टाइम डीके जो होगा वो सब कुछ मतलब इंट्रेंस उसका डिसाइड करता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है, गामा है, ये सारी चीज़ें जो भी आपका होगा तो वो कितना कम होगा। देखिए उसमें आपका मान लीजिए 1 दिन का जो टाइम डीके होता है, मान लीजिए 0.10 का हो रहा है उसमें, तो आपका उस हिसाब से आपका टाइम डीके कितने का हो जाएगा 2 दिन में, मान लीजिए आपका लगभग लगभग 8 से 10 पॉइंट का आपका टाइम डीके हो जाएगा। तो जो आपको यहाँ पर, सॉरी, हाँ, तो जो आपको यहाँ पर मतलब प्रीमियम मिलने वाला है मंडे को, वो आपको कितने का मिलेगा, लगभग लगभग 132 रुपए का। मतलब आपका 10 पॉइंट यहाँ पे टाइम डीके हो चुका है। समझ रहे हैं टाइम डीके का मतलब, समझ गए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टाइम डीके जो है तो फर्स्ट मतलब जैसे आप कोई कंटेक्ट उठाते हैं तो उस दिन थोड़ा कम होता है। ये होता है जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाती है तो टाइम डीके बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। यदि आपने ऑप्शन इन द मनी नहीं है, समझ लीजिएगा अच्छे से, यदि आपका ऑप्शन इन द मनी नहीं है, अब इन द मनी इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ए आई एट द मनी था और इसके जितने भी ऊपर हैं ये वाले प्राइस, ये जितने भी हैं ये सब इन द मनी है। अगर आपका ऑप्शन का प्रीमियम इन द मनी नहीं है तो उसमें गिरावट ज़्यादा होती है। और अगर उसमें मतलब समझ रहे हैं ये जितना भी आउट ऑफ द मनी है ये सब टाइम डीके है, ठीक है। तो अगर आपका इधर का कोई कंट्रैक्ट आपने बाई किया है तो इसमें गिरावट ज़्यादा होगी। लेकिन इसी की जगह आपने अगर इन द मनी कंट्रैक्ट बाई किया है, इन द मनी, तो इसमें गिरावट कम होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अब इसके जैसे मान लीजिए मैंने इसको तो बोल दिया कि आपके साथ में चला गया, तब तो आपको यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए कि 40 रुपए का, उसमें 10 पॉइंट आपका डीके हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपके अपोजिट चला गया तो आपको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है पता है। आपको एक तो प्रीमियम का नुकसान होगा, जो यहां पर प्रीमियम का नुकसान होगा, और साथ साथ आपका टाइम डीके का भी नुकसान होगा। इसलिए बोला जाता है कि ऑप्शन बायर के केस में दो चीजें बहुत ज्यादा नुकसान होती करती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ये ध्यान में रखिएगा। अब ऑप्शन जो टाइम डीके वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी डेट पास आ जाती है, टाइम डीके की वजह से ऑप्शन का जो प्राइस है वो कम होता जाता है, ठीक है। और ऑप्शन का जो टाइम वैल्यू है वो घटती जाती है, ठीक है। और टाइम डीके जो है, ऑप्शन का जो प्राइम वैल्यू है वो घटती जाएगी और टाइम डीके जो है तो बहुत फास्ट, बहुत तेजी से घटना उसमें शुरू हो जाएगा। और जो है आपका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम वो पूरा टाइम डीके होता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है मतलब टाइम डीके का मेन रोल। तो इस तरह से आप लोग टाइम डीके का मेन रोल समझ के कि टाइम डीके क्या होता है और क्या काम करता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ एक ध्यान में रखिएगा, जिसने मान लीजिए वीडियो मेरा स्किप कर दिया उसको मेन जानकारी नहीं मिलने वाली, जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कैसे बनता है। अब ध्यान में रखिएगा, मैं जो आपको बताने वाला हूं ये शायद बहुत कम वीडियो में बनता है, मिलता है। और जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको पूरा तुरंत पूरा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इसमें टाइम डीके कितना होगा, ठीक है। तो वो ध्यान में रखिए। देखिए ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो ऑप्शन कंट्रैक्ट का करंट मार्केट प्राइस होता है, समझ गए। जैसे ये मान लीजिए ऑप्शन करंट, ये कंट्रैक्ट है, ये आपका ऑप्शन प्रीमियम हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन का जो मतलब इसमें जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। ये जितने भी ऑप्शन होते हैं, मान लीजिए ये ऑप्शन की जो प्राइस हो गई एंड ये वाली जो प्राइस हो गई, ठीक है, ये वाली, इन सभी में जो ऑप्शन की जो प्रीमियम बनी हुई है, चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे आप किसी भी मान लीजिए किसी आप शेयर का ले लीजिए, शेयर का जो कॉल पुट होता है उसको ले लीजिए, जो भी होता है,
ठीक है। इन सभी में इन सभी में ये जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं, इन सभी में दो चीज होती है। पहली होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ध्यान में रखिएगा, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। और तीसरा जो सबसे बड़ा इसमें रोल अदा करता है वो है इंटरेस्ट रेट का। ठीक है, तीसरा जो रोल अदा करता है इसमें है इंटरेस्ट रेट का। अब आपको मैं बताता हूं कि किसी पार्टिकुलर जो कंट्रैक्ट है उसमें कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है और कितनी टाइम वैल्यू। आप मान लीजिए सीधे सीधे दो चीज मान लीजिए आप कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है एंड टाइम वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर मान लीजिए कि ये जो स्पॉट प्राइस चल रही है ये है 17,900। तो 17,900 का जो एट द मनी है ये होगा, बिल्कुल है। 17,900 का जो एट द मनी होगा वो ये होगा, सही है ना, ये वाला बिल्कुल सही है। कॉल की तरफ 92 होगा एंड पुट की तरफ आपका 82 होगा, सही है। ओके, अब क्या हुआ, अब इसमें तो डिफरेंट क्यों? बहुत से लोग बोलेंगे, बोले सर स्पॉट प्राइस तो सेम है लेकिन कॉल की तरफ का रेट 92 है एंड पुट की तरफ का रेट 82 है, ये क्यों है? सर अगर ये चीज आप पूछना चाहते हैं ना तो इसका मतलब आपने मेरी वीडियो नहीं देखा ऑप्शन चेन वाली। मैंने सब कुछ बता रखा है, इसका प्राइस 92 क्यों है एंड इसका प्राइस 82 क्यों होगा। ठीक है, आप अगर देखेंगे वहां पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये आपको बता रहा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू और जो इसका टाइम वैल्यू में क्या अंतर होता है। मान लीजिए यहां पर जो एट द मनी चल रहा है 17,600 है। ठीक है, तो इसका एट द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है एंड टाइम वैल्यू कितनी है? सही बोला मैंने? सही बोला मैंने ना? तो देखिए इन दोनों में आपको यह बात बता दूं, इन दोनों में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ध्यान में रखिएगा, इन दोनों प्रीमियम में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ये दोनों प्रीमियम टोटल और टोटल टाइम वैल्यू होते हैं जो कि टाइम डीके हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अब बोलेगे सर इंट्रिंसिक वैल्यू किस में होती है? देखिए, जितना भी इन द मनी प्रीमियम है, ये वाले प्रीमियम, इनमें सब में इंट्रिंसिक वैल्यू है लेकिन टाइम वैल्यू भी है। जी हां, आप बोलेंगे बोला सर इन द मनी में टाइम वैल्यू होती है। जी हां, बिल्कुल टाइम वैल्यू होती है, मैं आपको काउंट करके दिखाता हूं कैसे होती है। ठीक है, तो स्पॉट प्राइस के केस में जो आउट ऑफ द मनी होता है, एट द मनी से लेकर जितना भी नीचे के प्रीमियम है ये सब का सब टाइम वैल्यू है, इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। कॉल के पुट के केस में ये जो आउट ऑफ द मनी है, जितना भी एट द मनी से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक जो भी चीज है वो नीचे जितना भी जाएगी वो पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है और इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी है एंड टाइम वैल्यू भी है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब इनमें टाइम वैल्यू कितनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, देखिए मैं ये चीज बताऊंगा लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, ये चीज बहुत बहुत कम लोग बताते हैं, इसको अच्छे से नोट करिए। तो इसमें जो है, अब आप बोलेंगे बोले सर ये जो है 17,550 में इसमें कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है एंड कितना टाइम वैल्यू। ठीक है, समझ रहे हैं आप? सेम नीचे जो 17,650, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, 600 की, ये तो एट द मनी हो गया, इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। मैं पहले कॉल की बात कर रहा हूं, अगर 17,550 में यहां पर इसका रेट चल रहा है तो इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो 50 रुपए की होगी। बाकी आपकी यहां पर कितना बचा, 50, 60, 70, 69 मतलब 70 रुपए इसमें भी टाइम वैल्यू है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसमें 50 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है एंड 70 रुपए टाइम वैल्यू है। 50 और 70 को अगर आप प्लस कर देते हैं तो इस दोनों का प्रीमियम निकल जाता है। रही बात इसके ऊपर चले गए यहां पर, इसमें जो है तो 100 रुपए आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसके बाद 54 रुपए आपकी टाइम वैल्यू है। सो गाइज आप प्लीज ये चीज ध्यान में रखिए कि इन द मनी में भी टाइम वैल्यू होती है।
बस बात ये है कि जितना नीचे चले जाएंगे, जितना नीचे नीचे जाते जाएंगे, उतनी ही टाइम वैल्यू कम होगी, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगी। अब यहां पर देख लीजिए, ये जो 17,200 चल रहा है कॉल के केस में, तो इसमें कितनी टाइम वैल्यू, क्या यहां पर भी टाइम वैल्यू होगी? बताइए, क्या यहां पर भी टाइम वैल्यू होगी? तो देखिए, सीधे से 17,600 में 17,200 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 400 रुपये बचा। अब जब 400 पॉइंट बचा तो जी हाँ, इसका रेट चल रहा है 412.45। तो इसमें कितनी टाइम वैल्यू है गाइस? बताइए, प्लीज बताइए। इसमें 12.45 रुपए का टाइम वैल्यू है अभी भी। ध्यान में रखिए, समझ गए? समझ गए ना? प्लीज समझिए, बहुत बहुत गहराई से बताता हूं आप सबको मैं ये चीजें। सेम इस केस में इधर भी सेम यही है। इन द मनी जो भी प्रीमियम होगा, अब आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो अब आप कैलकुलेशन कर लेंगे ना? तो इस तरह से देखिए, टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू निकाला जाता है। आशा करता हूं कि आपको टाइम टाइम वैल्यू वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको मेन चलते हैं, जो हमने आपको बताया था। बोला सर क्या है? जो चार्ट वाला अब आपको मैं जस्ट एक थोड़ा सा यहाँ पर मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मैं चलता हूँ और मैं यहाँ पर चार्ट लेता हूँ। ठीक है, हाँ तो ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए मैंने बनाया हुआ है। प्लीज़ प्लीज़, मैं थोड़ा सा ना पढ़ा लिखा कम हूँ, तो इसका आप बुरा नहीं मानना। ये जस्ट ऐसे मैंने एक रफ पेपर किया हुआ है, आप सबके लिए ऐसे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आप इस जगह को देखते हैं, ये आपका मान लीजिए 60, 50, 45, 40, 35, ये आपका क्या हो गया? मान लीजिए ऑप्शन की प्रीमियम हो गई। ठीक है, ये आपका ऑप्शन की प्रीमियम हो गई। अब ऑप्शन की जो प्रीमियम है, मान लीजिए इस जगह से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इस जगह से स्टार्ट हो रही है, और यहां पर ये 30 मतलब आपका क्या हो गया? मंथ का शुरुआती आपका डेट हो गया, स्टार्टिंग डेट हो गया। ठीक है, तो 30 से चलता है, फिर ये 29 आएगा, 28, 30, 27 जो भी आएगा, फिर यहाँ 30 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद यहाँ पर 10 आएगा, फिर 10 के बाद फिर 9, 10, 8, 7, इस तरह से आकर के फिर 0, 0 मतलब ये हो गई एक्सपायरी इस दिन आपकी। ठीक है, उसी तरह से आप अगर वीकली लेना चाहते हैं, तो यहाँ वीकली में आप 7 डेज रख सकते हैं। 7 डेज के बाद यहाँ पर आप 5 डेज, फिर यहाँ पर 4 डेज, फिर यहाँ पर ये इस जगह में आप इस जगह 0 डेज रख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था, ये जो चार्ट है आपको, ये चार्ट में ये दिखाई दे रहा है कि जब यहां से, और ये वाला जो लाइन है, ये जो कर्व की तरफ ये लाइन बनी हुई है, ये आपकी टाइम डीके की लाइन है। ठीक है, ये आपकी टाइम डीके की लाइन है। तो इसमें कहने का मेरा मतलब ये है कि आप देखिए, जो आपका 30 डेज से 20 डेज होता है, मतलब शुरू के जो दिन होते हैं 10 दिन, उसमें जो आपका जो प्रीमियम था, वो 60 से कितना हुआ? सिर्फ 50 रुपए माइनस हुआ। मतलब समझ रहे हैं, 60 से सिर्फ 50 रुपए आपका टाइम डीके हुआ। मतलब आपके जो शुरुआत का दिन से लेकर के 10 दिन तक क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए आपका टाइम डीके हुआ। इसमें अभी मैं कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं लिया हूं, यह ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसमें 2 दिन में आपका 10 रुपए टाइम डीके हुआ। 60 से आपका ये रेट 50 रुपए आ गया, ये ध्यान में रखिए। यहां से ये जो मैंने किया, ठीक है, 60 से 50 आ गया। लेकिन अब वहीं पर अगर 20 तारीख से लेकर के आप पीछे 10 दिन चले जाते हैं, ठीक है, आप यहां पर ले लीजिए, मतलब अब उल्टा लेंगे आप, तो 10 तारीख से 20 तारीख आप ले लीजिए। तो अगर आप मतलब नेक्स्ट 10 डेज जाते हैं, तो आपकी जो वैल्यू हो रही है, वो 50 रुपए से सीधे घट के 35 रुपए आ रही है। मतलब नेक्स्ट 10 दिन के अंदर आपकी जो प्रीमियम डीके हुई, वो 15 रुपए के हिसाब से हुई। पहले जो 10 दिन थी वो 10 रुपए हुई, फिर जो हुई नेक्स्ट 10 दिन के बाद हुई, वो 15 रुपए के हिसाब से हुई। और नेक्स्ट जो 10 दिन के लास्ट में होती है ना, लास्ट के, उसमें तो बुरी तरह से प्रीमियम डीके होता है, वो 35 से सीधे 10 रुपए में आ गया। मतलब यहां पर लास्ट के 10 डेज में 35 रुपए प्रीमियम डीके हुआ। समझ गए? तो मतलब यहां से जो शुरुआत के दिन होते हैं, शुरुआत के 10 दिन, उसमें कम इफेक्ट पड़ता है टाइम का। इसके बाद नेक्स्ट बीच में जो मीडियम में होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा मीडियम इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर लास्ट के दिन मंथली आपने एक्सपायरी में घुसे हैं, या जैसे आप वीकली ले लीजिए, तो वीकली में जैसे 2 दिन होता है, ठीक है, बुधवार और बृहस्पतिवार एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा टाइम डीके वहां पर होता है। तो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
तो आप बताइए इतनी गहराई से बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? ठीक है, तो लाइक तो बनता है ना। अब आप समझ गए होंगे टाइम डीके का पूरा कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपने वीडियो को बैंडम करना चाहूँगा एंड आशा करता हूँ कि आप ज़रूर सीखे होंगे। फिर भी गाइज, अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहे तो बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं और बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, और लाइक जरूर करिएगा। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं हमें, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच।